बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। फ्री में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो है जी 12.1 क्लास 9th का। थ्योरम शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं जी थ्योरम को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले जी इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाएगा। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is equidistant from each points of the segment। तो अब ज़रा इसे थोड़ा सा देख लें कि याद रखें कि यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने जो पिंक मार्कर से जो लाइन लगाई है ये जी हमारा गिवन है कि वो कहते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे हो किसी भी लाइन के, ठीक है, तो ये गिवन होगा। तो कोई भी पॉइंट on the right bisector of a line segment, ठीक है जी, is equidistant from each point of the पॉइंट आप ले रहे हैं किसी भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर, जो पॉइंट ले रहे हैं आप कोई भी, तो वो जो होगा वो जो लाइन सेगमेंट के जो एंड्स हैं, जैसे यहाँ ये लाइन सेगमेंट मैंने ए बी ली है और राइट बाइसेक्टर इसका मैंने एम एन लिया है। तो अगर मैं एम एन पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो वो ए बी से कहीं पे भी मैं एम एन पे पॉइंट ले लूँ वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा, दोनों से बराबर फासले पे मौजूद होगा। तो यहाँ गिवन क्या था कि कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो ये देखें ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एम एन जो है उसका राइट बाइसेक्टर है और इसके ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट होगा। तो हम इसकी के लिए गिवन कैसे लिखेंगे? अ लाइन एम एन, क्योंकि हमने एम एन एक लाइन ली है विच इंटरसेक्ट्स ए बी लाइन सेगमेंट को जो काटती है एट पॉइंट आर पे काटती है। एम एन जो है जी वो क्या है? एम एन इज द राइट बाइसेक्टर। एम एन इज द राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर वो होता है जो 90 डिग्री पे काट रहा हो लाइन को। तो इसका मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 दोनों जो है वो 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री के इक्वलेंट है या 90 डिग्री के इक्वल है। इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच कट, जो काटता है ए बी एट आर। तो ए बी लाइन सेगमेंट को आर पे काटता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सच दैट, ऐसी कंडीशन में जब इसने राइट बाइसेक्टर पे इस लाइन सेगमेंट को काटा है, इस राइट बाइसेक्टर ने जो एम एन है उसने आर पे काटा, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि ए आर और आर बी या ए आर और बी आर बी जो हैं वो आपस में बराबर हैं। सच दैट ए आर इज कांग्रुएंट टू बी आर, क्योंकि आपने खुद इसे हाफ इक्वल हाफ में काटा है और 90 डिग्री पे काटा है। तो राइट बाइसेक्टर जो है जब भी काटता है तो किसी भी लाइन सेगमेंट को मतलब मिडल से काटता है, तो इक्वलेंट होते हैं ये वाली दो साइड्स। ए आर जो है वो बी आर के इक्वलेंट हो जाएगी। अब हमने जी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ रीज़न ये है कि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन ज़रा पहले लिख रहे हैं। बाकी थ्योरम्स में हम लोग टू प्रूव जो है पहले लिख लेते थे और कंस्ट्रक्शन जो है वो सम टाइम बाद में भी कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन पहले लिखनी है। हम कंस्ट्रक्शन क्या करने जा रहे हैं? क्यों कह रहा था कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट। तो जब एनी पॉइंट की बात करता है तो एनी पॉइंट हम फर्ज करते हैं कि हमने कोई पॉइंट लिया है, जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर पी। हमने कोई पॉइंट ले लिया इस पूरे राइट बाइसेक्टर पे पी। तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि ज्वाइन P to A एंड B। हमने क्या कर दिया, इस P को ना सिर्फ हमने A से ज्वाइन कर दिया बल्कि हमने B से ज्वाइन कर दिया। तो ये ग्रीन से जो मैंने बनाया जी ये आपकी जी कंस्ट्रक्शन है। तो क्या है? ग्रीन से हमने क्या किया है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है कि आपने ज्वाइन कर दिया P पॉइंट को A पॉइंट और B पॉइंट, और P कोई भी पॉइंट था जो आपने लिया। तो आपने अब प्रूव क्या करना है कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B।
इसका मतलब क्या है कि P जो है अगर A की तरफ मिलाएं या B की तरफ मिलाएं तो दोनों की तरफ इसका फासला बराबर होना चाहिए। अगर इसी तरह मैं कोई पॉइंट इधर ले लेता हूं, उसको भी A और B से बराबर होना चाहिए, फासला उसका बराबर होना चाहिए। यहाँ ले लेता हूं तो यहाँ से भी दोनों का फासला बराबर होना चाहिए। तो इस पूरे राइट बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इसीलिए हाँ हमने एक आर्बिट्री सा पॉइंट लिया है जिसे हमने P का नाम दिया है। हमें P की जगह कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। तो जो प्रूफ करना है, हमें क्या करना है कि P जो है जी, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। तो हर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए P को। तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ऐसी कंडीशन में दैट इज व्हाट, दैट इज कि आपका जो P है की मेजरमेंट है उस इट शुड बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PB। PA की मेजरमेंट को PB के मेजरमेंट के इक्वल होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B। तो यहाँ तक जी हमने अपना फर्स्ट हाफ जो है थ्योरम का कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने गिवन भी लिख लिया कि एक लाइन थी MN जो इंटरसेक्ट करती है AB को, और MN जो है जी वो एक राइट बाइसेक्टर है और वो काटता है ऐसे एट पॉइंट R। और फिर ऐसी कंडीशन में ये जो AR है इट शुड बी इक्वल टू BR, क्योंकि राइट बाइसेक्टर जब बनाते हैं तो वो इक्वल हाफ में काटता है लाइन सेगमेंट को। अब कंस्ट्रक्शन की बात की थी हमने कि हमने P पॉइंट जो लिया था उस P पॉइंट को हमने खुद से कंसिडर किया। P पॉइंट कोई भी पॉइंट लेना था हमने, तो उसे हमने A से भी ज्वाइन कर दिया, B से भी ज्वाइन कर दिया। और हमने प्रूफ क्या करना है, ये P जो है A की तरफ और B की तरफ, दोनों की तरफ जो फासला है उसका बराबर होना चाहिए। तो इसको हमने लिख लिया, मेजरमेंट PA मस्ट बी इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो यहाँ तक हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब आगे वही वाला रूल जो मैंने आपको सिखाया था कि अब क्योंकि ये जो पहले एक ट्रायंगल बन रही थी, तो अगर एक ट्रायंगल जो है हम उसे सॉल्व मुश्किल से कर सकते हैं, जब तक हमारे पास दो ट्रायंगल्स ना हो तो उसको करस्पॉन्ड करेंगे तो हम उसे प्रूव करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल PRA और एक ट्रायंगल PRB। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल। इन triangle PRA corresponding to triangle PRB, क्योंकि दो ट्रायंगल्स हैं, मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया था, PRA और PRB। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप सबसे पहले इसमें कॉमन साइड ढूंढा करें। तो देखें ये ट्रायंगल के लिए PRB कॉमन है और यही ट्रायंगल के लिए PRB कॉमन है। तो एक ट्रायंगल में भी PR है और दूसरे ट्रायंगल में भी PR, दोनों शेयर करें साइड को। तो हम कह सकते हैं PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, और इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे, ये जी कॉमन है। नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो क्या होगी कि आपने अभी खुद ही गिवन में बोला था कि ये जो AR साइड है इट शुड बी इक्वल टू BR, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर ने काटी थी लाइन सेगमेंट को इक्वल हाफ में। तो AR जो है BR के इक्वल है। AR इज कॉन्ग्रुएंट टू BR, और इसके आगे रीजन क्या लिखेंगे जी, ये हमारे पास पहले से गिवन है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जब आपने राइट बाइसेक्टर बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि दोनों जो हैं वो 90 डिग्री पे काटे हैं। राइट बाइसेक्टर का मतलब ही है जो 90 डिग्री पे काट रहा हो, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पे लाइन सेगमेंट को काटे। तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री। तो इससे साबित हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के हैं और इक्वलेंट भी हैं आपस में। तो तीसरी बात हम क्या कर देते हैं, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और इसकी रीजन हम क्या लिखते हैं जी, ये राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री पे काटते हैं। ये देखें, ये एक साइड आ गई, ये भी एक साइड आ गई, ये एक एंगल आ गया। तो इससे पता चला कि किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल, और दूसरी ट्रायंगल की दो साइड एक एंगल जो है आपस में इक्वल हो जाएं, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो आपने करस्पॉन्ड की थी ये कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट करके लिख लिया। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड, या अल्टरनेटिवली इसे कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब यहाँ हमने क्या साबित कर दिया जी, ये दो ट्रायंगल्स अब हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दी। अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है, अगर इसकी ये वाली साइड नजर आ रही है आपको, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज एंड यहाँ 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज साइड से बराबर हो जाती है, बेस से बराबर हो जाती है, परपेंडिकुलर से बराबर हो जाता है। तो अब ये देखें, ये वाली साइड के बराबर हो जानी चाहिए अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, और ये साइड इसके बराबर हो जानी चाहिए और ये साइड इसी के बराबर होनी चाहिए। तो ये देखें, पहली साइड हमारे पास क्या है,
AP is congruent to PB, AP is congruent to BP या PB, एक ही बात है। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। आपने कहा था प्रूफ कर दें कि AP is congruent to PB और AP is congruent to BP। ये मैंने लिख लिया दोबारा, क्योंकि PA हो या AP हो या BP हो तो एक ही बात है। कर दिया जो हमें प्रूफ करना था कि AP साइड जो है वो बराबर है PB साइड के। अब हमने इसे कैसे लिया था, इसकी रीज़न हम लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग, मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग से मुराद हाइपोटेन्यूज साइड के बराबर हो गई। साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों पहले हमने कॉन्ग्रुएंट किए, फिर हमने कहा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि AP जो है वो BP के इक्वल है। अब हम ये लिख सकते हैं P इज इक्वी डिस्टेंट, क्योंकि मेजरमेंट उन दोनों की बराबर हो गई, फ्रॉम A एंड B, जबकि सिंस P इज, क्योंकि हमने कहा था कि पॉइंट हमने आर्बिट्री लिया है, सो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम ले लें टेकन ऑन MN राइट बाइसेक्टर विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो ये देखें जी, हमने थ्योरम प्रूफ कर दिया। और जो हमें साबित करना था कि कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है अपने एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट से। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी। अगर आपको इजी लगा है मेरा मेथड थ्योरम प्रूफ करने का तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।